वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक प्रॉब्लम है जो ग्राफिकली यहाँ पर गिवन है आपको और बीट्स पर बेस्ड है। एक ग्राफ हमने आपके सामने शो किया, मैं रीड कर दूं तो आप ग्राफ को समझ भी पाएंगे क्या कहा गया है। ऐसा ग्राफ गिवन है, टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर। टू ट्यूनिंग फॉर्क हैं जिनका नाम ए और बी है, इनको एक साथ साउंड किया गया। द बीट्स प्रोड्यूस्ड आर शो बाय द स्ट्रेट लाइन ओ क्यू। जब इनको एक साथ साउंड किया गया तो उनके लिए ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ओ क्यू। देखिए लाइन दिख रही है आपको ओ क्यू। इस ओ क्यू से आपको उस समय की सिचुएशन लेनी है जब उनको एक साथ साउंडेड किया गया है, ठीक है, किनको, ए और बी को। फिर कह रहा है आगे देखिए, आफ्टर पुटिंग वैक्स ऑन ट्यूनिंग फॉर्क बी। वैक्स किस पे रखना है तुम्हें? बी पर। दो फॉर्क है हमारे पास, ध्यान देना, ए है और बी है। वैक्सिंग किसकी करनी तुम्हें? वैक्स किस पे रखना है? बी पर। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है हमसे। दे आर साउंडेड टुगेदर, फिर से उनको साउंड किया गया एक साथ। पहले बिना वैक्स यूज किए साउंड किया था, तो जो ग्राफ बनाया वो क्या बनाया? ओ क्यू। अब बी पर वैक्स लगा करके फिर साउंड किया तो नया ग्राफ मिला ओ आर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए इज 341, ए की आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ध्यान रखिएगा, वो 341 हर्ट्ज गिवन है। अब कह रहा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए जो वैक्स लगाने से पहले थी, बाद वाली नहीं पता करनी है, ठीक है। पहले हम ग्राफ को देखेंगे, सुनिए जरा ध्यान से सब लोग। आप ओ क्यू के देखिएगा, ये तब का ग्राफ है जब वैक्स नहीं लगाया गया है, ठीक है। इसमें आप गौर करके देखिएगा, 1 सेकेंड के सामने ये दिख रहा डॉट, और इसमें कितने बीट्स बन रहे हैं? 3। इसका मतलब जब ए और बी को एक साथ साउंड किया गया है बिना वैक्स यूज किए हुए, तो बीट्स कितने सुनाई पड़ रहे हैं पर सेकेंड? 3 बीट्स। कितने? 3 बीट्स। ये जो ग्राफ है ना, इधर टाइम गिवन है और इधर नंबर ऑफ बीट्स गिवन है। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ बीट्स वाली लाइन में 3 के सामने ये यहां पर कट हो रहा है। तो इसका मतलब इस ग्राफ में ये बताया गया है हमें कि जब इनको एक साथ साउंड किया गया है तो उस समय 3 बीट्स सुनाई पड़े पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने बीट्स बनेंगे उन्हीं को बीट पर सेकेंड बोलोगे कि नहीं? तो देखो 1 सेकेंड में कितने बीट्स सुनाई पड़ रहे हैं? 3। इसका मतलब जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी बी की है, सुनिए, ये तो ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, हमें बी की पता करनी है, तो हम पहले पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। मैंने आपको पॉसिबिलिटी के लिए सिखाया था कि जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड होते हैं वो ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। 2 पॉसिबिलिटी आती हैं, ध्यान रखिए। तो हमारे पास जो बी के आंसर पॉसिबल हैं वो इसमें एक बार 3 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 344। या तो ये आंसर आएगा या फिर ये आएगा, इनमें से कोई एक ही सही है, मैं उसको बाद में चेक करूंगा। इसमें जब 3 माइनस करोगे भाई साहब तो कितना आएगा बताओ? 338 आ जाएगा। देखिए इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है। अब मैं पता करता हूं अगली कंडीशन को यूज करते हुए कि कौन वाला सही रहेगा। तो उसके लिए जरा सुनिए, क्वेश्चन हमसे अगले हिस्से में बोल रहा था क्वेश्चन कि जब वैक्स कर दिया गया किसको? बी को, तो ग्राफ ऐसा मिला ये वाला। इस ग्राफ को 1 सेकेंड के सामने देखो, कितने बीट्स दिख रहे हैं आपको? 2। यानी वैक्सिंग करने के बाद 2 बीट्स पर सेकेंड सुनाई पड़ रहे हैं, राइट। और मैंने आपको सिखाया था थ्योरी में, देखो दो काम होते हैं, एक तो वैक्स बढ़ा देते हैं या फिर उसको रब कर देते हैं, ठीक है, शार्प कर देते हैं। देखो जब वैक्स बढ़ाओगे तो वेट बढ़ेगा और रब कर दोगे तो वेट कम होगा। इसको अपने मन में रखिएगा, जब वैक्स बढ़ाएंगे मतलब वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा मतलब मोटा हो जाएगा, मोटा थोड़ा धीमे दौड़ता है यानी कम फ्रीक्वेंसी बनाएगा। जब वैक्स करा जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डाउन होगी, ध्यान रखिए। और जब उसको हम लोग घिस देंगे किसी चीज से, हैं, रेगमाल वगैरह से रफ कर देंगे, तो उसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा प्रोंग का, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस क्वेश्चन में लेकिन हमारे पास क्या? वैक्स करना है। वैक्स मतलब फ्रीक्वेंसी को डाउन करके सोचना है। तो अब आप इसको देखिए, जरा ध्यान देना प्लीज। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी ना, देखो दोनों को डाउन करते हुए सोचिए कितने जल्दी और किसके साथ इसका डिफरेंस 2 पॉसिबल है। जैसे इसको डाउन करो, 44 है, अगर हम इसको लेट कर लें आंसर अभी थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा करेक्ट है, तो 44 से डाउन होना चाहिए वैक्स करने के बाद कि नहीं बताओ? तो सपोज करिए 43 हो गया, क्या इसका डिफरेंस इसके साथ 2 बन रहा है क्या? 43 और 41 का हमने एक एक करके डाउन करने की सोचा है, तो जैसे हमने इसको एक डाउन किया तो ये कितना हो गया? 343। 343 का 341 से डिफरेंस क्या आया? 2 आया, यानी 2 बीट पर सेकंड पॉसिबल है कि नहीं? जरा इसको भी डाउन करके देख लेते हैं, लेकिन इसको जब डाउन करो 1 तो ये क्या आएगा? 337। क्या आएगा?
क्या 337 का इसके साथ डिफरेंस करने पे 2 आएगा? या और डाउन करते चले जाओ, क्या पॉसिबल है कभी 2 आना? बताओ, डिफरेंस बढ़ेगा ही तो। 37, 36, 35 कितना भी करो, 41 के साथ डिफरेंस कभी 2 पॉसिबल है क्या? बोलो। यानी हमारा जो लॉजिक बन रहा है यहाँ, यही सेकेंड कंडीशन हमें इनमें से ऑप्शन को चूज करने के लिए बताता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा ये बता रहा है कि जब वैक्स कर दिया तो इसमें अगर डाउन कर, दोनों को डाउन करके सोचना है, क्योंकि वैक्स किसको किया तुमने? बी वाले को। बी की 2 फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, दोनों को डाउन करके सोचिए। तो जैसे मैंने इसको 1 डाउन किया तो हम देख लिए कि वो तो डिफरेंस 2 अपने आप आ गया। यानी कौन सा आंसर करेक्ट हुआ बताओ? द करेक्ट आंसर इज, तो यानी इस वाले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो बी की है वो हमें कौन सी चूज करनी है? 344। क्लियर बात? लेकिन इसका उल्टा अगर क्वेश्चन होता, सपोज करें हम इसी क्वेश्चन में एक आपको बात और बताते हैं, अगर ये कह देता कि हमने कोई मशीन लेकर के या रेगमाल लेकर के इसको रब कर दिया, बी वाले को, ही जिसको वैक्स डाला था उसको अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ देता कि रब कर दिया, रब करने में फ्रीक्वेंसी आपको क्या करनी है? ऊपर की तरफ बढ़ानी है। तब देखें कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही बैठता। अगर इसको ऊपर बढ़ाते 44 को 45 करते तो क्या डिफरेंस 2 पॉसिबल होता? 46, 47 करते जाओ, कभी डिफरेंस 2 आएगा? यानी फिर ये ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाता। फिर हम इसको करके देखते, 38 को 39 करते और डिफरेंस चेक करते तो क्या आता? 2 आ जाता। उस समय कौन सा आंसर सही होता? 338। यानी दोनों में से एक सही होता है। हम कंपेयर करें, अगर वैक्स बढ़ाना है तो उस रिजल्ट को डाउन करते हुए देखते जाएं कब उस डिफरेंस को मैच करा पा रहे हैं जो हमें बाद की सिचुएशन के लिए गिवन है। जैसे यहाँ 2 बीट्स थे, ठीक है। आइए नोट करिए इसको, फिर आगे देखते हैं। और डाउट्स हो तो कमेंट करिए कुछ।